राजेश लांबा एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म हरसोली कस्बे में हुआ है। खैरतल तिजारा ज़िले का एक गांव हरसोली। तो राजेश लांबा ने अपनी माँ की और अपने पिता की जो सेवा की उसको लेकर के लोगों में चर्चा है और पूरे कस्बे के साथ साथ अन्य गाँव में भी चर्चा। और राजेश लांबा को जो सम्मान जो मिल रहा है आज गांव में, जिन लोगों के पास जा रहे हैं, जिन घरों में जाते हैं, तो उनको बड़ी सम्मान के साथ लोग देखते हैं और बच्चों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, जिन्होंने अपनी माँ की ऐसी परिस्थितियों में लगातार 10 वर्ष तक जिन्होंने सेवा की। तो हम आपका परिचय करवा रहे हैं राजेश लांबा जी से। हाँ लांबा जी, बताइए कि आपने अपनी माँ की सेवा जो की, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको कैसे महसूस हुआ कि इस युग में भी माँ की सेवा करने के लिए आपके मन ने जिस तरीके की गवाही दी, आप बताइए। ऐसा है कि जैसे हर बच्चे का स्वभाव होता है कि अपने माता पिता के प्रति लगाव का, उसी तरीके से मेरा भी एक बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन माता पिता जैसे बूढ़े होते चले गए उसी हिसाब से और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां बढ़ गई। उन्होंने बीमारियों ने घेर लिया और जैसे ही उन्होंने बीमारियों ने घेरा तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और उनकी सेवा में लग गया प्रण करके। तो तो जब इनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ आज से 7.5 साल पहले, तभी डॉक्टरों ने भी ये कहा था कि भाई ये चल फिर जब ही सकेंगी, क्योंकि इनकी एज है वो 78 है और 78 में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना एक बहुत ही वो है, चल ये जब ही पाएगी जब इनकी सेवा हो। तो मैंने उसी समय प्रण ले लिया था कि इनकी सेवा मैं करूँगा, आप तो बस ऑपरेशन कर दो। आप आर्थिक तंगी से भी रहे, अभाव में जीवन जिया आपने, ऐसे हालातों में मैनेजमेंट कैसे किया? मैनेजमेंट साहब ऐसा है कि मेरा जो स्वभाव था वो सभी के प्रति घुलने मिलने वाला स्वभाव था और मेरे जो यार दोस्त थे वो मेरी पीठ पीछे भी, मेरे साथ में भी समर्पित भाव से थे। मैंने कभी किसी काम के लिए बोला तो उन्होंने मेरे से मना नहीं किया किसी भी साइड से। और कुछ परमपिता की आशीर्वाद भी है और माता पिता की जो, मैं जब भी घर से बाहर निकलता था अपने माता पिता के पैर छू के निकलता था और वापस आता था तब भी पैर छूता था। और अपने जो इष्ट देवता हैं खाटू श्याम जी, मैं उनके भी लगातार पैर मतलब धोख लगा के जब भी निकलता था, क्योंकि मैं मेरे कर्म पे या मेरी उसी पे कोई विश्वास नहीं था कि जो भी काम करता हूँ वो सफल इन्हीं की वजह से होता है। ये हकीकत भी है कि कलयुग के श्रवण कुमार के नाम से जाने जा रहे हैं राजेश लांबा। तो अब हम हरसोली कस्बे में हैं, तो कुछ लोग, कुछ साथी यहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि राजेश लांबा ने जो सेवा की है ये सभी लोगों ने अपने उससे देखी है कि किस तरीके से उन्होंने देखी और उनको बहुत अच्छा लगा कि समाज में एक ऐसा लड़का जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता, अपनी माँ की सेवा के लिए समर्पित किया। तो हम अभी बात करते हैं एकलव्य स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ दिनेश जी। हाँ दिनेश जी। तो मैं दिनेश चौधरी राजेश लांबा जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि राजेश लांबा जी ने अपनी माँ के लिए अपना जीवन भी त्याग कर, मतलब ये लगा लो कि अपना जीवन में कुछ भी अपनी खुशहाली ना देकर अपनी माँ के लिए खुशहाल रहे हैं। अपनी माँ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशहाली की है और माँ के लिए सभी इन्होंने आवश्यकताएं पूरी की है जी। तो इसको लेकर के लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई समाज में एक अच्छा संदेश गया है। बहुत ज़्यादा जी। चारों तरफ हमारे समाज में बहुत ज़्यादा एक उत्साह है और बहुत ज़्यादा मानते हैं आज का भी कि कल युग का श्रवण है तो ओनली हमारे हरसोली में राजेश लांबा जी। क्या बात है सर। अब मैं हमारे हरसोली कस्बे के ही रूपचंद जी शारीरिक शिक्षक हैं, रिटायर हैं सैनी साहब, तो उनसे जानना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ राजेश ने जो अपनी माँ के लिए जो भी त्याग कर दिया, इन्हें तो मतलब सर्विस में लगे, नहीं कोई धंधा किया, लेकिन वो सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा महत्व अपनी माँ की सेवा में लगते थे। जिस अब हमारे जसवंत जी, तो जसवंत जी से जानना चाहूँगा मैं कि राजेश लांबा ने जो किया है उससे क्या प्रेरणा मिल रही है समाज को और बच्चों को? देखिए साहब, प्रेरणा यही है कि पैसा सब कुछ करा देता है, लेकिन इस बच्चे ने पैसा ना होते हुए भी और हर जगह किसी का साथ न मिलते हुए अपनी माँ की इतनी बढ़िया सेवा की है। मैं तो इसको कलयुग का श्रवण कुमार कहता हूँ और इसको चारों धाम जाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको कहीं जाने की नहीं ज़रूरत नहीं चारों धाम में, क्योंकि इसने अपनी माता और पिता की काफ़ी सेवा की। जी जसवंत जी। अब मैं नंबरदार साहब से बात करना चाहूँगा। मैं राजेंद्र नंबरदार हरसोली से। मैं राजेश लांबा के बारे में कहना चाहूँगा। राजेश लांबा ने आर्थिक अभाव में जीते हुए अपनी माँ और पिता की इतनी सेवा करी है जो आज के ज़माने में, आज के युग में कोई नहीं कर सकता। इसको कलयुग का श्रवण कुमार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बच्चों को मैं और हमारे समाज में एक अच्छा संदेश गया है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इसको कहीं भी तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जी धन्यवाद लम्बड़दार जी। सैनी साहब। मैं राजेंद्र सैनी राजेश लांबा को जो सेवा की है, माँ बापों की बहुत बढ़िया सेवा की है और गरीब परिवार से ही था लेकिन बढ़िया सेवा की है उन्होंने। धन्यवाद साहब। संजय जी। मैं संजय चौधरी, गांव हरसोली से। मैंने राजेश लांबा ने जो अपने महत्वपूर्ण 10 वर्ष जो अपनी माँ के लिए सेवा के लिए दी है, बहुत बढ़िया काम किया है। एक समाज में बहुत बढ़िया संदेश जाएगा और इसका तो ये तीर्थ माँ ही थी, इसको कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं, इसका तो तीर्थ जीवन में हो चुका। इसलिए तो धन्यवाद माँ ही सर। थी। मैं सूर्यकांत जोशी। मैं राजेश लांबा के बारे में 2 बात मैं भी बताऊंगा कि मेरे बिल्कुल पड़ोस में था। राजेश लांबा ने बैचलर रहते हुए, गरीबी में रहते हुए अपनी माँ की जितनी सेवा की तो शायद किसी ने आज तक इतनी सेवा मेरी नज़र में नहीं की। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे जोशी जी। तो मैं बात कर रहा था अभी हरसोली कस्बे में एक ऐसी शख्सियत जो कलयुग के शरण कुमार के नाम से जो जाने जाते हैं और जिनको पूरा सम्मान यहाँ क्षेत्र में इसी बात को लेकर के मिल रहा है कि उन्होंने अपनी माँ की जो सेवा की है। ये सक्षमदर्शी जो लोग हैं जिनका अपने मुखारविंद से आप लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाई, और इन सब की शुभकामनाएं और बधाई राजेश लांबा को है कि वो आने वाले समय में उसका जीवन उज्जवल भविष्य हो और अपने माँ बाप की जो उन्होंने सेवा की है। तो ये इनका कहना है कि इन्हें अब कोई चारू धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो जीवन का जो इनका जो उद्देश्य था वो इन्होंने पूरा किया है। और अंत में मैं राजेश लांबा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि मैं खुद ही माँ को नहलाता था, खुद ही कपड़े धोता था, खुद ही खाना बनाता था और भारी बीमारियों में सब जगह मैं खुद ही, माँ को छींक भी अगर आती थी तो मैं प्राइवेट में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराता था। तो लांबा जी आप जो है ना अपनी युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं जो समाज जो है अपना, उन समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माता पिता के प्रति? मैं यही देना चाहूँगा क्योंकि जैसे मैंने सेवा की है ना उसी तरीके से मेरे दोस्तों को भी और जो बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी है मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि उनकी सेवा से सब कुछ है और हर चीज़ में कामयाब होंगे, सेवा से ही होगा। उनका आशीर्वाद है ना, वो इतना बड़ा आशीर्वाद है जिससे कि हर चीज़ में सफल हो सकते हैं माता पिता। क्योंकि मैं ना जॉब पे होते हुए भी मैंने कोई जॉब नहीं कर रखी और मतलब जॉब छोड़ दी है, शादी नहीं करवाई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे सारे काम हुए, मुझे कोई काम में रुकावट नहीं आई, साधनों में कोई रुकावट नहीं आई, हॉस्पिटलों में कोई रुकावट नहीं आई और ना ही सेवा करने में जो पैसा लगता है उसमें कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि सारे काम है ना उनके सेवा से, उनके आशीर्वाद से संपूर्ण होते चले गए। आज मैं जो भी कुछ हूँ, स्वस्थ भी हूँ हर तरीके से। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, हर चीज़ें हुई मेरे साथ, घटनाएं भी हुई है, लेकिन मैं तुरंत सही हो जाता, तो वो आशीर्वाद की वजह से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी। हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से समाज और गांव के लोगों की और भी सेवा करते रहें ताकि ये मान सम्मान आपका बना रहे।